हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एथनिक और डेमोक्रेसी की इन श्रीलंका में। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैप पे नजर अगर मारे तो देखिए कितना क्लोज है श्रीलंका भारत के। तो लैंड बाउंड्री टच नहीं होती, बट आप जैसे ये देखें, जिसको राम सेतु भी कहा जाता है, राइट। एक मतलब माइथोलॉजी, ठीक है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट अभी ये जो है सबमर्ज्ड है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप वॉक करके श्रीलंका चले जाओगे, ठीक है। मैं ये सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। और ये देखिए लेकेडिव सी है, बे ऑफ बंगाल है, वहां के बीच में श्रीलंका है आपका, राइट। और एज यू कैन सी काफी क्लोज है। और जो मैं स्पेशली पॉइंट आउट करना चाहूंगा, तमिलनाडु के काफी ज्यादा क्लोज है श्रीलंका। जैसे आप यहाँ पे भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये रामेश्वरम जो है, राइट, इसके काफी ज्यादा क्लोज होता है श्रीलंका। इसकी कैपिटल है कोलंबो, ये कैपिटल है। गॉल एक काफी इंपॉर्टेंट सिटी है। कैंडी भी एक काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, माउंटेनियस एरिया है। अनुराधपुरा भी आपको पता होना चाहिए हिस्टोरिकली। यहाँ पे ये एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अशोका ने अपने डॉटर और सन को भी यहाँ भेजा था। और इसको कैपिटल भी कहा जाता था एंशियंट सीलोन जो था ना, ठीक है, एंशियंट श्रीलंका का जो पुराना नाम था। तो तमिलनाडु के अगेंस्ट अगेन काफी क्लोज है। और ये जो नॉर्थ एरिया है, आप जो थोड़ा सा नोट करोगे, यहाँ पे काफी ज्यादा तमिल्स रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। थोड़ा सा अगर श्रीलंका के मैप पे और थोड़ा सा नजर मारें तो ये श्रीलंका हो गया, और ये आपका कोलंबो, जहाँ पे मेन एयरपोर्ट भी है, बंदरनायका एयरपोर्ट। ये गाल हो गया आपका। और ये याला नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट जगह, कैंडी काफी इंपॉर्टेंट, नोवारा एरिया एक स्कॉटलैंड ऑफ साउथ एशिया बोला जाता है इसे दोस्तों। ये आप देखिए अनुराधपुरा, ठीक है, दम्बुला, यहाँ पे बैलून वैलून, अगर आपको घूमने वूमने जाना है तो आप जा सकते हो, राइट। और ये जाफना पे थोड़ा नजर मारो, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, जो आप काफी ज्यादा न्यूज में आता रहता था। एलटीटी के काफी ज्यादा ये कंट्रोल में था। ये जो एरिया है तमिल्स यहाँ पे आपको काफी ज्यादा दिखेंगे। एज यू कैन सी रीजन रामेश्वरम के काफी ज्यादा पास है। और एक और जो कंट्रोवर्सी रहती है दोस्तों, ये सी जो है एरिया, है ना, ये सी एरिया क्लियर नहीं है। तो भारत के जो मछुआरे हैं वो इधर जाते हैं, श्रीलंका के उधर आते हैं, और दोनों एक दूसरे की पुलिस या जो कोस्ट कोस्ट गार्ड्स हैं वो पकड़ते रहते हैं एक दूसरे को। तो वो चीजें चली रही हैं प्रॉब्लमेटिक, है ना। तो ये चीजें हैं। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं लेक्चर। तो एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। एथनिक मतलब एथनिसिटी, लोगों का ओरिजिन क्या है उसके बेसिस पे, राइट। तो श्रीलंका में मोस्टली बुद्धिस्ट है, सिनहलीज जिसे बोला जाता है, सिनहलीज, है ना, सिनहलीज जिनको बोला जाता है, और तमिलियंस है। तो ये सिनहलीज वैसे तो बुद्धिस्ट है, और तमिलियंस जो है वो हिंदू है, ठीक है। मोस्टली बुद्धिस्ट हैं यहाँ पे। और फिर तमिलियंस हो गए, और फिर थर्ड नंबर पे मुस्लिम्स, फोर्थ नंबर पे क्रिश्चियंस। ऐसी ही आपको एथनिसिटी या पॉपुलेशन वहाँ पे दिखेगी। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट श्रीलंका हैज रिटेन डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया था ब्रिटेन से, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो कहा जाता है ना साउथ एशिया में, वो श्रीलंका में बंदरा नायका, है ना। सर्च कर लें, काफी लोग आंसर में इंदिरा गांधी लिख के आ जाते हैं, और काफी कॉमन एमसीक्यू है। बट इट फेस्ड अ सीरियस चैलेंज नॉट ओनली फ्रॉम द मिलिट्री और मोनार्की, but rather from ethnic conflict leading to the demand of for secession by one of the regions। तो पहली श्रीलंका इतना सा छोटा, और फिर सिसेशन का मतलब है कि ये हिस्सा काट के नया कंट्री बना दो, ये डिमांड उठने लगी थी वहां पे। ये तमिलियंस ने डिमांड रेस करी थी। और इसका जो मेन लीडर था, मेन ग्रुप था, वो था एलटीटीई, है ना। काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। आप ये याद रखना है यहाँ पे कि मिलिट्री और मोनार्की वाली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रही, जो प्रॉब्लम्स आपको नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में देखी थी। यहाँ पे अलग प्रॉब्लम, एथनिक कन्फ्लिक्ट, तमिल्स वर्सेस सिनलीज, ये हो गया था। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स इन श्रीलंका was dominated by forces that represented the interest of the majority Sinhal community। तो मेजोरिटी वहां पे सिनहलीज था, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। सिलोन इसका पुराना नाम है, सिलोन करके टी भी आती है, ठीक है, सिलोन टी, राइट। तो मेजोरिटी इनकी पॉलिटिक्स सेनलीज कम्युनिटी ज्यादा चला रहे थे। और मेजोरिटेरियनिज्म जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे माइनॉरिटीज को काफी ज्यादा इश्यू हो जाते हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं किए जाते। भारत को भी ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि सबका साथ सबका विकास। सो ये हुआ क्या दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ये जो मतलब ये समझ लो कि सारे लीडर्स, सारे आपके ब्यूरोक्रेट, सारे मिलिट्री में सब लोग जो हैं वो सिंहलीज कम्युनिटी के हैं। बाकी का कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, है ना। ये सीन हो रहे थे। दे वर हॉस्टाइल टू ए लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड सेटल्ड देयर।
तो वही बातें शुरू हो जाती हैं लोगों की जो होते हैं ना, एक मतलब एक मोस्ट स्टूपिड कमेंट जो होता है वो लोगों का, वो ये होता है कि ये जो लैंड है ये हमारा है, क्योंकि यहाँ हम हमेशा से बसे हैं। हमेशा क्या होता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। ठीक है, तो यही पॉइंट हो गया। वो बोलने लगे ये जो लैंड है सनलीज का है, तमिल तो माइग्रेट होके आए हैं, तो तमिल्स को यहाँ से भगाओ। राइट, वो और ये आज भी चल रही है प्रॉब्लम्स। ठीक है, सेम प्रॉब्लम्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, सेम प्रॉब्लम्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस श्रीलंका में। दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो माइग्रेशन दोस्तों कंटिन्यू रहा था तमिलनाडु से श्रीलंका में, और लोग माइग्रेट करते रहते हैं पूरी दुनिया में, कॉमन चीज है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन इज अ कॉमन प्रोसेस। ठीक है, एक समझदार इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि ऐसा कहीं पे भी नहीं हो सकता कि लोग एक जगह जाके सेटल हो जाएंगे और वो वहीं के रहेंगे पूरी दुनिया के। ऐसा नहीं होता, ये एंशियंट टाइम नहीं है। माइग्रेशन जो है काफी कॉमन चीज है। ठीक है, the Sinhal nationalists thought that Sri Lanka should not give concessions to the Tamil because Sri Lanka belongs to the Sinhal people only. तो जैसे भारत में काफी लोग कहते हैं भारत जो है इस ग्रुप को बिलोंग करता है, उस ग्रुप को बिलोंग करता है, बाकी लोग जो है बाहर के हैं, है ना। ऐसे ही पाकिस्तान में चलते रहता है, ऐसे ही काफी और यूरोप की कंट्रीज में भी चल रहा है, काफी जगह चलता रहता है ना। स्पेशली जब कंट्रीज डेवलप ना हो, इकोनॉमी प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये चीजें ज्यादा रहती हैं। तो श्रीलंका के लोग ये बोलने लग गए कि भैया ये क्या है, आप तमिल्स को बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कंसेशन नहीं मिलेगा, है ना, बल्कि उनको तो राइट्स भी उनके छीन लो। ये भी पॉइंट चल रहे थे। द निग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न्स लेड टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। हमेशा याद रखो, हथियार कोई भी ग्रुप ऐसे ही नहीं उठाता, ये दुनिया का है, दुनिया का। ठीक है, कोई भी अगर टेररिस्ट बन रहा है या सिसेशन की बात कर रहा है या कोई है, तो उसके बीच में रीजंस है, और कंटिन्यूअस निग्लेक्ट, कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। सेम नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में भी है इंडिया में। ठीक है, तो मिलिटेंट नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, या तो मरो या हथियार उठाओ। दो ऑप्शन अगर इंसान के पास हो तो वो हथियार ही उठाएगा। राइट, अब हुआ क्या, इतने साल देखो चलता रहा 1948 से लेकर 1983। अब देखते हैं फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इसको एलटीटी फुल फॉर्म है, has been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding Tamil Elam or a separate country for the Tamils of Sri Lanka। तो ये प्रॉब्लम है, एलटीटी डिमांड कर रही है कि श्रीलंका में तमिल्स को उनका अपना लैंड मिले, क्योंकि हमें तो वैसे ही कोई इतने सालों से इज्जत नहीं मिल रही। ठीक है, सर पानी, पानी जो है वो सर के ऊपर चला गया है। द एलटीटी कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, जो मैंने आपको मैप में समझाया था स्पेशली, है ना। जाफना वगैरह जो एरिया हो गया, बहुत ही कन्फ्लिक्ट जोन था, अब चीजें सुधर रही हैं। The Sri Lankan problem involves people of Indian origin, and there is considerable pressure from the Tamil people in India to the effect that the Indian government should protect the interest of the Tamils in Sri Lanka। अब ये इंडिया के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम और काफी ट्रिकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई दोस्तों। एक तो श्रीलंका के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं, है ना, और स्पेशली हमारे समुद्र में काफी ज्यादा वो पास है ना, इंडियन ओशियन में। अगर हम रिश्ते अच्छे नहीं रखेंगे तो चाइना के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जैसे वहां पे हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो चाइना ही डेवलप कर रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि तमिलनाडु में लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो आप, इंडियन गवर्नमेंट। तो ये कन्फ्लिक्ट में हर सरकार रहती है भारत में कि किसके साथ रहें, क्या हम श्रीलंका के साथ रहें या हम तमिलनाडु में रहें। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं दोस्तों कि भारत का प्रधानमंत्री जब तमिलनाडु जाता है, आप न्यूज़ में पढ़ सकते हो, मैं नाम यहाँ पे नहीं ले रहा क्योंकि हमारे में सेंसिटिव रहती हैं चीजें, नाम ज्यादा लेना सही नहीं है। तो उनको, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है तमिलनाडु भी जाना दोस्तों। राइट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे आप श्रीलंका में, है ना। तो ये काफी बड़े कंसर्न्स दोस्तों हो जाते हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। The government of India has from time to time tried to negotiate with the Sri Lankan government on the Tamil question। तो पहले तो बातचीत से बात करने की कोशिश करी कि भाई सबका साथ सबका विकास, वही बेसिक बातें हैं ना, आप उनके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करिए, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। पर 1980s में काफी कुछ घटनाएं हुई जिसका इंडिया ने काफी बड़ा प्राइस पे करा। बट इन 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन। भारत ने अपनी आर्मी भेज दी श्रीलंका में। एक ये भारत ने डिसीजन लिया 1987 में, काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन, और इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। India signed an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilize relations between Sri Lankan government and the Tamils। मतलब सोचा ऐसे कि आर्मी भेजेंगे हम, हमारी आर्मी है, तो तमिल सोचेंगे कि इंडियंस हैं ये,
और थोड़े से रिश्ते अच्छे होंगे, एक थर्ड पार्टी, एक न्यूट्रल पार्टी आएगी, रिश्ते अच्छे होंगे। इंडिया ने तो पॉजिटिव सोच के भेजा था। पर आर्मी, समझो दोस्तों, ये सब चीजों के लिए नहीं होती है ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आर्मी इन चीजों के लिए नहीं होती। आर्मी होती है शूट करने के लिए, है ना। अटैक करो और चीजें स्टेबलाइज करो, उस चीज के लिए होती है आर्मी, है ना। ऐसी तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपके डिप्लोमेट्स नहीं है वो, राइट। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, आपको हिस्ट्री में एक्सेप्शंस दिख सकते हैं, बट जनरली अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हुए आए तो आर्मी इन कामों के लिए नहीं होती। ये इंडियन गवर्नमेंट ने लेसन लर्न यहाँ पे करा। इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद द एलटीटी। हो गई, कोई बाहर का आर्मी बैठा है शांति बैठाने के लिए, और एलटीटी शांति चाहती नहीं है, क्योंकि उनके सर के ऊपर पानी जा चुका है। मैं आपको समझा चुका, इतने सालों से वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो एलटीटी ने इंडियन आर्मी को अटैक करा। अब इंडियन आर्मी क्या वो गन लेके वहां चुपचाप थोड़ी ना बैठी रहेगी, राइट। वापस उन्होंने भी अटैक करा। उसके बाद एक तो एलटीटी से पंगे स्टार्ट हो गए इंडियन आर्मी के। फिर सेकंड क्या हुआ, द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वाज आल्सो नॉट लाइक्ड बाय द श्रीलंकन्स। श्रीलंकन्स को भी पसंद नहीं आया, ये क्या है, बाहर के नेशन के बंदूक लेके लोग खड़े हैं। आप खुद ही इमेजिन करिए, इवन आपके कंट्री के भी लोग अगर खड़े हो बंदूक लेके आपके सामने, तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। अगर किसी बाहर के देश के लोग खड़े हैं आपके सामने गन लेके, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ये तो बोलोगे हमारी आजादी ही छिन गई, है ना। तो ये दो प्रॉब्लम्स हो गई। दे सॉ दिस एज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ श्रीलंका। वैसे भी भारत को आसपास के देश इस नजर से देखते हैं कि हमारा एक बड़ा भाई है और हम पे हक जताता रहता है हर चीज में। बिग ब्रदरली एटीट्यूड है इंडिया का। In 1989, Indian peacekeeping force pulled out of Sri Lanka without attaining its objective. कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। 2 साल 2.5 साल बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और इस फोर्स का नाम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स था। इसको वापस बुला लिया गया कि बिल्कुल ये तो फेल हो रही है, हमारा कुछ और ज्यादा ही नुकसान ना हो जाए। इंडिया की आर्मी की भी बेइज्जती हो रही थी दुनिया में, तो वापस बुला लिया गया, है ना। और वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ राजीव गांधी कहा जाता है। तो श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यू, और इस टाइम में 1989 में काफी ज्यादा इंडिया में भी इश्यूज चल रहे थे। अयोध्या इशू, सायरा बानो, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका इशू चल रहा था, है ना। ट्रिपल तलाक वाला इशू यहीं पे स्टार्ट हुआ, है ना। काफी ज्यादा प्रेशर में थे वैसे ही राजीव गांधी, है ना। तो अलग और सब चीजें भी चल रही थी। तो श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वायलेंट। और आपको मैं फाइनल स्टेट में क्या हुआ, एलटीटी ने राजीव गांधी को 1991 1992 उस टाइम में असैसिनेट कर दिया। ये इंडिया को फाइनली काफी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी। दस आगे चलते हैं, श्रीलंका पे, इंडिया पे अब नहीं आएंगे वापस। द श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वायलेंट। आज भी वायलेंट है, काफी टाइम तक वायलेंट, आज भी वायलेंट है, ये वर्ड मैं वापस ले रहा हूँ, आज वायलेंट नहीं है ये, उसके बाद भी 20 साल तक वायलेंट रही। However, international actors continued, particularly Scandinavian countries such as Norway and Iceland, tried to bring the warring groups back to negotiations. काफी ज्यादा लोग थे श्रीलंका के भी वहां पे, नॉर्वे और आइसलैंड में। और ये जो नेशंस है काफी पीस लविंग नेशंस है। आप जाओ ना, काफी यहाँ पे अलग ही दुनिया चल रही है ना। अलग ही तरीके से अलग ही मजे में लोग रह रहे हैं। कुछ कुछ कंट्रीज दोस्तों दुनिया में ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अलग मजे में रह रहे हैं। वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। सर्च करना है इनके बारे में, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में स्कैंडिनेविया के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। कुछ तो यहाँ पे नाम ही लिखे हुए हैं। फाइनली आर्म कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड एज द एलटीटी वाज वैंक्विश्ड इन 2009। काफी ज्यादा भसड़ हुई, लड़ाई हुई, ये हुई वो हुई, और फाइनली दोनों चीजों से खत्म किया गया एलटीटी को। एक तो फोर्स से, दूसरा डेवलपमेंट से। ये भी डिसाइड किया गया कि हम अ, तमिल्स को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करेंगे, श्रीलंका ने डिसाइड करा। ये राजा पक्ष हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और काफी बार प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। आजकल तो काफी ट्रबल में है, ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं दो को। द कार्टून डिपिक्ट्स द डिलेमा ऑफ द श्रीलंकन लीडरशिप इन ट्राइंग टू बैलेंस सिनल हार्डलाइनर्स। तो सिनल हार्डलाइनर्स हैं एक तरफ, और द लायन, तो लायन है सिनल, है ना, लायन एंड द तमिल मिलिटेंट्स और द टाइगर वाइल नेगोशिएटिंग पीस। तो दोनों एक तरफ टाइगर बैठा है, एक बार लायन, और संभालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। और ये इश्यूज आज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज श्रीलंका एक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो एग्जाम में आ सकता है। इन स्पाइट ऑफ द कन्फ्लिक्ट श्रीलंका, तो ये तो नेगेटिव चीजें हो गई हैं। पॉजिटिव चीजें बड़ी छोटी सी लिखी हुई है, वो देखते हैं हम। इन स्पाइट ऑफ द कन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका इंडिया से काफी ज्यादा आगे है। और वुमेन की स्टेट भी काफी ज्यादा वहाँ पे अच्छी है, ठीक है। श्रीलंका was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल उन्होंने करा। फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी भी इन्होंने लिबरलाइज काफी टाइम पहले कर दी।
It has had the highest per capita gross domestic product for many years through the civil war. सिविल वॉर के बावजूद भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा इन्होंने। लेकिन छोटा कंट्री है, और छोटे कंट्री की हमेशा प्रॉब्लम दोस्तों क्या रहती है कि कुछ लिमिटेड चीजों में ही वो आगे होता है ना। और अभी जो कोविड आया, कोविड से टूरिज्म खत्म हो गया वहां पे। यूक्रेन वॉर से गैस के प्राइसेस बढ़ गए, है ना, वैसे ही बढ़ रहे थे इंटरनेशनल में। तो अब काफी सीरियस प्रॉब्लम में है वो, वहाँ का बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा कम हो गए, इंपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं दोस्तों। तो सीरियस प्रॉब्लम में है अभी श्रीलंका। और इसने एक और जो गलती करी वो डेप्ट ट्रैप में घुस गया ये। मतलब इसने जो लोन लिया अपने डेवलपमेंट में, है ना, चाइना जैसे कंट्रीज से, वो लोन पे करना इसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो देखते हैं सिचुएशन कब अच्छी होती है। डिस्पाइट द रेवेजेस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इट हैज मेंटेन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो भी बोलो, वहाँ मोनार्की या मिलिट्री ने तो कब्जा नहीं करा, वहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम तो है ही। हाँ ये है कि वन मैन आर्मी राजापक्सा की थी, अब राजापक्सा को हटा दिया गया अभी जो है रिसेंटली। अब देखते हैं श्रीलंका आगे कैसे चलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से देखेंगे। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू।